हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। मत्स्य पुराण कथा 178वां अध्याय। कालनेमी और भगवान विष्णु का रोषपूर्वक वार्तालाप और भीषण युद्ध, विष्णु के चक्र के द्वारा कालनेमी का वध और देवताओं को पुनः निज पद की प्राप्ति। पंचत्वं नाभ्यावर्तन्ते विप्ररीतेन कर्मणं वेदो धर्म क्षमा सत्यम शीचं नारायणत्यायं सा तेषामनुपस्था ज्ञाता सक्रोधो दानवेश्वरम् वैष्णवं पदामनविच्छानम् अयो नारायणतीतिकम् सादरदशे सुपर्णासतं शङ्खचक्रं गदाधरं दानवानं विनाशाय भ्राम्यन्तं गदा शुभाम्यम्। मत्स्य भगवान बोले, रविनंदन, कालनेमी तुम्हारा विपरीत कर्म किए जाने के कारण वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और नारायण के आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी, ये पांचों उसके अधीन नहीं हुए और उनके उपस्थित न होने से क्रोध से भरा हुआ दानवेश्वर कालनेमी वैष्णव पद की प्राप्ति की अभिलाषा से नारायण के निकट गया और वहाँ जाकर उसने शंख चक्र गदाधारी भगवान को गरुड़ की पीठ पर बैठे तथा दैत्यों का विनाश करने के लिए कल्याण में गदा घुमाते देखा। उनके शरीर की कांति सजल मेघ के समान थी, उनका पीताम्बर बिजली के समान चमक रहा था। वे स्वर्ण में पंख से युक्त शिखाधारी कश्यप नंदन गरुड़ पर समासीन थे। इस प्रकार रणभूमि में दैत्यों का विनाश करने के लिए स्वचित से स्थित अक्षोभ्य भगवान विष्णु को देखकर दानवराज कालनेमी का मन सुबह उठा। तब वह कहने लगा, यही हम लोगों के पूर्वजों का प्राणनाशक शत्रु है तथा यही महासागर में निवास करने वाले मधु और केटव का भी प्राण हरता है। हम लोगों का ये विग्रह शांत होने का नहीं, ऐसा निश्चित रूप से कहा जाता है। बहुत तेरे युद्धों में इसके द्वारा बहुत से दानव मारे जा चुके, ये बड़ा निष्ठुर है। इसे जगत में स्त्री बच्चों पर भी हाथ उठाते समय लज्जा नहीं आती है। इसने बहुत सी दानव पत्नियों के सुहाग का उन्मूलन कर दिया है। यही देवताओं में विष्णु, स्वर्गवासियों में बैकुंठ, नागों में अनंत और जल में शयन करने वाला आदि शंभु है। यही देवताओं का स्वामी और व्यथित हृदय वाले हम लोगों का शत्रु है। इसी के क्रोध में पड़कर हिरण्यकश्यप मारे गए थे। तो इसी प्रकार इसी का आश्रय ग्रहण कर यज्ञ के प्रारंभ में स्थित देवगण महर्षियों द्वारा 3 प्रकार की आहुति रूप में दिए गए आज्य का उपभोग करते हैं। यही सभी देवद्रोही असुरों की मृत्यु का कारण है। युद्ध भूमि में हमारे सभी कुल इसी के चक्कर में प्रविष्ट हो गए हैं और ये युद्धों में देवताओं के हित के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है और शत्रुओं पर सूर्य के समान तेजस्वी चक्र का प्रयोग करता है। यह दैत्यों के काल रूप से यहाँ स्थित है, किंतु अब ये केशव अपने बीते हुए काल का फल भोगेगा। सौभाग्यवश ये विष्णु इस समय मेरे ही समक्ष आ गया है। ये आज मेरी भुजाओं से पीसकर मुझसे ही प्रेम करेगा। सौभाग्य की बात है कि आज मैं रणभूमि में दानवों को भयभीत करने वाले इस नारायण का वध कर पूर्वजों के प्रायश्चित को पूर्ण कर दूंगा। तत्पश्चात रणभूमि में शीघ्र ही देवताओं का संहार कर डालूंगा। यह अन्य जातियों में भी उत्पन्न होकर समर में दानवों को कष्ट पहुंचाता है। यही पूर्व काल में अनंत होकर पुनः पद्म नाम से विख्यात हुआ और इसने इस भयंकर एकाण्व के जल में मधु केटव नामक दोनों दैत्यों का वध किया था। इसने अपने शरीर को आधा सिंह और आधा मनुष्य इस प्रकार 2 भागों में विभक्त करके पूर्व काल में मेरे पिता हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतारा था।
देवताओं की जननी अदिति ने इसी को अपने मंगल में गर्भ के धारण किया था। अकेले इसी ने 3 पगों से नापते हुए त्रिलोकी का उद्धार किया था। इस समय यह पुणे तारका में संग्राम के प्राप्त होने पर उपस्थित हुआ है। यह मेरे साथ उलझकर सभी देवताओं सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने रण के मैदान में प्रतिकूल वचनों द्वारा अनेकों प्रकार से नारायण पर आक्षेप करते हुए युद्ध के लिए अभिलाषा व्यक्त की। तो भगवान गदाधर में क्षमा का मान बल है, जिसके कारण असुरेंद्र द्वारा इस प्रकार आक्षेप किए जाने पर भी वे कुपित नहीं हुए, अपितु मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, दैत्य, दर्प का बल अल्पकाल स्थायी होता है और किंतु समाजनित बल स्थिर होता है। तुम क्षमा का परित्याग करके जो इस प्रकार की ऊँट पटाख बातें बक रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम अपने दर्पजन्य दोषों से नष्ट हो चुके हो। मेरी समझ से तो तुम बड़े अधीर दिख रहे हो। तुम्हारे इस बागबल को धिक्कार है, क्योंकि ऐसी गर्जना तो जहाँ पुरुष नहीं होते हैं वहाँ स्त्रियाँ भी करती है। दैत्य, मैं तुम्हें भी पूर्वजों के मार्ग का अनुगामी ही देख रहा हूँ। भला ब्रह्म द्वारा स्थापित की गई मर्यादा को तोड़कर कौन कुशल पूर्वक जीवित रह सकता है? अतः देवताओं के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले तुम्हें मैं आज ही नष्ट कर डालूंगा और देवताओं को पुनः अपने अपने स्थान पर स्थापित कर दूंगा। रणभूमि में श्रीवत्सारी भगवान के इस प्रकार कहने पर दानवराज कालनेमी ठाकर मारकर हंस पड़ा और फिर उसने क्रोधवश हाथों में हथियार धारण कर लिया। क्रोध के कारण उसके नेत्र दुगने लाल हो गए थे और उसने रणभूमि में सभी प्रकार के अस्त्रों को धारण करने वाली अपनी सैकड़ों भुजाओं को उठाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। इसी प्रकार मैं तारक आदि अन्याय ने दानव भी खड़क आदि आयुध लेकर युद्ध स्थल में भगवान विष्णु पर टूट पड़े और यद्यपि सभी प्रकार के अस्त्रों से युक्त अत्यंत बली दैत्य उन पर प्रहार कर रहे थे, तथापि वे विचलित नहीं हुए, अपितु युद्ध भूमि में पर्वत की तरह अटल बने रहे। तब महान असुर कालनेमी गरुड़ के साथ उलझ गया और उसने अपनी विशाल गदा को हाथों में धारण कर ली और क्रोध में भरकर पूरी शक्ति के साथ उस चमकती हुई भयंकर गदा को गरुड़ के ऊपर छोड़ दिया। इस प्रकार उसके द्वारा फेंकी गई वह गदा जब गरुड़ के मस्तक पर जा गिरी, तब दैत्यों के उस कर्म से भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो उठे। फिर गरुड़ को पीड़ित तथा अपने शरीर को शत विशत देखकर उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उन्होंने चक्र हाथ में उठाया। फिर तो वे सर्वव्यापी विष्णु गरुड़ के साथ वेगपूर्वक आगे बढ़े। उनकी भुजाएं 10 दिशों में व्याप्त होकर बढ़ने लगी। इस प्रकार भगवान केशव ने प्रदिशों आकाश मंडल और भूतल को आच्छादित कर लिया। पुनः वे अपने तेज से लोकों का अतिक्रमण करते हुए से बढ़ने लगे। जिस समय वे आकाश मंडल में असुरेंद्रों को भयभीत करने के लिए बढ़ रहे थे, उस समय ऋषिगण और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति कर रहे थे। वे अपने क्रीड़ से ऊपरी सभी लोगों को तथा वस्त्रों से मेघ सहित आकाश को छूते हुए पैरों से पृथ्वी को आक्रांत करके और भुजाओं से दिशाओं को आच्छादित करके स्थित थे और उनके चक्र की कांति सूर्य की किरणों से उद्युक्त थी और उसमें हजारों अरे लगे थे। वे शत्रुओं का विनाशक था। वह प्रज्वलित अग्नि की तरह भयंकर होने पर भी देखने में परम सुंदर था। स्वर्ण की रेणुका से दूषरित और वज्र की नाभि से युक्त और अत्यंत भयानक था। वह दानवों के शरीर से निकले हुए मैदा, अस्थि, मज्जा और रुधिर से चुपड़ा हुआ था।
वे अपने ढंग का अकेला ही अस्त्र था। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए थे। वह माला और हार से विभूषित था। वह अभिषित स्थान पर जाने वाला तथा स्वेच्छानुकूल रूप धारण करने वाला था। स्वयं ब्रह्मा ने उसकी रचना की थी। वह महत्वपूर्ण शस्त्रों के लिए भयदायक था तथा महर्षि के क्रोध से परिपूर्ण और नित्य युद्ध में गर्विला बना रहता था। उसका प्रयोग करने से स्थावर जंगम सहित सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं तथा मास समर में मांस भोजी जीव तृप्ति को प्राप्त होते हैं। वह अनुपम कर्म करने वाला भयंकर और सूर्य के समान तेजस्वी था। क्रोध से उद्दीप्त हुए भगवान गदाधर ने समर भूमि में उस चक्र को उठाकर अपने तेज से दानव के तेज को नष्ट कर दिया और फिर उन श्रीधर ने चक्र द्वारा काल नेमी की भुजाओं को काट डाला। तत्पश्चात श्री हरि ने उस दैत्य के 100 मुखों को, जो भयंकर अग्नि के समान तेजस्वी और अट्टहास कर रहे थे, बलपूर्वक चक्र के प्रार से काट डाला और इस प्रकार भुजों और सिरों के कट जाने पर वह दानव विचलित नहीं हुआ, अपितु युद्ध भूमि में शाखों से हीन वृक्ष की तरह कबंध रूप से स्थित रहा। तब गरुड़ ने अपने विशाल पंखों को फैलाकर और वायु के समान वेग भरकर अपनी छाती के धक्के से काल नेमी के कबंध को धराशायी कर दिया। मुख और भुजों से हीन उसका वह शरीर चक्कर काटता हुआ स्वर्गलोक को छोड़कर उतल को सुबह करता हुआ नीचे गिर पड़ा। उस दैत्य के गिर जाने पर ऋषियों सहित देवगणों ने उस समय संगठित होकर भगवान विष्णु को साधुवाद देते हुए उनकी पूजा की। दूसरे दैत्यगण जो युद्ध में भगवान के पराक्रम को देख चुके थे, वे सभी भगवान की भुजाओं के वशीभूत हो रणभूमि में चलने फिरने से भी असमर्थ थे। भगवान किन्हीं को केस पकड़कर पटक दिया तो किन्हीं को गला घोंटकर मार डाला था और किसी को मुख फाड़ दिया तो दूसरों की कमर तोड़ दी। इस प्रकार वे सभी गदा की चोट और चक्र से जल चुके थे और उनके पराक्रम नष्ट हो गए और शरीर के सभी अंग चूर चूर हो गए थे। वे प्राण रहित होकर आकाश से भूतल पर गिर पड़े। इस प्रकार उन सभी दैत्यों के मारे जाने पर पुरुषोत्तम भगवान गदाधर इंद्र का प्रिय कार्य करके कृतार्थ तो शांतिपूर्वक स्थित हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तदंतर उस भयानक तारका में संग्राम के निवृत्त होने पर लोकपिता में ब्रह्मा तुरंत ही उस स्थान पर आए। उस समय उनके साथ सभी ब्रह्म ऋषि थे तथा गंधर्व एवं अप्सराओं का समुदाय भी था। तब देवादिदेव ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि का आदर करते हुए इस प्रकार का, देव आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने तो देवताओं का कांटा ही उखाड़ दिया। दैत्यों के स्नान से हम लोग परम संतुष्ट है। विष्णु, आपने जो इस महान असुर काल नेमी का वध किया है, ये आपके ही योग्य है, क्योंकि एकमात्र आप ही रणभूमि में इनके वध करता है, दूसरा कोई नहीं है। ये दानव देवता और असुरों सहित समस्त लोकों और देवताओं को तिरस्कृत करते हुए ऋषियों का संहार कर मेरे पास भी आकर गरजता था। इसलिए जो ये काल के समान भयंकर काल नेमी मारा गया, आपके श्रेष्ठ कर्म से मैं भली भांति संतुष्ट हूँ। अतः आपका कल्याण हो। आइए अब हम लोग उत्तम स्वर्गलोक में चले। वहाँ सभा में बैठे हुए ब्रह्म ऋषिगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वरदानियों में श्रेष्ठ भगवान, आप तो स्वयं ही देवता और दैत्यों के लिए श्रेष्ठ वरदायक हैं। ऐसी दशा में आपको कौन सा वर प्रदान करूं? तो विष्णु, त्रिलोकी का ये समृद्धिशाली राज्य अब कंटक रहित हो गया। इसे आप इसी युद्ध स्थल में महात्मा इंद्र को समर्पित कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अविनाशी श्रीहरि इंद्र आदि सभी देवताओं से मधुर वाणी में बोले। भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ आए हुए जितने देवता हैं वह सभी इंद्र को आगे करके सावधानी पूर्वक और कान लगाकर मेरी बात सुने। इस समर में हम लोगों ने काल नेमी आदि सभी मान पराक्रमी दानवों को, जो इंद्र से भी बढ़कर बलशाली थे, मार डाला है। किंतु इस मान संग्राम में दैत्येंद्र विरोचन और मान ग्रह राहु, ये दोनों दैत्य भाग निकले हैं और अब इंद्र अपनी पूर्व दिशा की रक्षा करे तथा वरुण पश्चिम दिशा की, यम दक्षिण दिशा का और कुबेर उत्तर दिशा का पालन करे। चंद्रमा नक्षत्रों के साथ पूर्वक अपने स्थान को चले जाए। सूर्य अयनों के साथ ऋतु कालानुसार
वर्षा का उपभोग करें। यज्ञों में सदस्यों द्वारा अभिपूजित तो देवगण आज ये भाग ग्रहण करें। ब्राह्मण लोग वेद विहित कर्मानुसार अग्नि में आहुति डाले। देवगण अग्निहोत्र से, महर्षिगण स्वाध्याय से और पितृगण श्राद्ध से सुखपूर्वक तृप्ति लाभ करे। वायु अपने मार्ग से प्रभावित हो, अग्नि अपने गुणों से तीनों वर्णों और तीनों लोकों को तृप्त करते हुए 3 भागों में विभक्त होकर प्रकाशित हो, तो दीक्षित ब्राह्मणों द्वारा यज्ञानुष्ठान प्रारंभ हो। याज्ञिक ब्राह्मणों को पृथक पृथक दक्षिणाएं दी जाए। सूर्य, पृथ्वी को, चंद्रमा, रसों को, वायु, प्राणियों में स्थित प्राणों को तृप्त करते हुए सभी अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो। महेंद्र और मल्य पर्वत से निकलने वाली त्रिलोकी की माता स्वरूप सभी नदियाँ पूर्वत समुद्र में प्रविष्ट हो। देवगण आप लोग देवतियों से प्राप्त होने वाले भय को छोड़ दें और शांति धारण करें। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं सनातन ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। आप लोगों को अपने घर में अथवा स्वर्गलोक में अथवा विशेषकर संग्राम में देवतियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दानव सदा शुद्र प्रकृति वाले होते हैं। वे छिद्र पाकर तुरंत प्रहार कर बैठते हैं और उनकी स्थिति कभी निश्चित नहीं रहती है। इधर सौम्य एवं कोमल स्वभाव वाले आप लोगों का आर्जवी धन्य है। माँ यशस्वी और सत्यपरायण भगवान विष्णु देवगणों से ऐसा कहकर ब्रह्मा के साथ अपने लोकों को चले गए। राजन, दानु और भगवान विष्णु के मध्य घटित हुए तारका में संग्राम में ये हास्य हुआ था, जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रसन्न किया था। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथाय अनंत, दीन दयाल जीवन निरवंत।